रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम धर्मात्मा राजश्री कुशनाभ ने घृताची अप्सरा के गर्भ से परम उत्तम 100 कन्याओं को जन्म दिया। वे सब की सब सुंदर रूप लावण्य से सुशोभित थी। धीरे धीरे युवावस्था ने आकर उनके सौंदर्य को और भी बढ़ा दिया। रघुवीर एक दिन वस्त्र और आभूषणों से विभूषित हो वे सभी राजकन्याएं उद्यान भूमि में आकर वर्षा ऋतु में प्रकाशित होने वाली विद्युत मालाओं की भांति शोभा पाने लगी। सुंदर अलंकारों से अलंकृत हुई वे अंगनाएं गाती बजाती और नृत्य करती हुई वहां परम आमोद प्रमोद में मग्न हो गई। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। इस भूतल पर उनके रूप सौंदर्य की कहीं भी तुलना नहीं थी। उस उद्यान में आकर वे बादलों के ओट में कुछ कुछ छिपी हुई तारिकाओं के समान शोभा पा रही थी। उस समय उत्तम गुणों से संपन्न तथा रूप और यौवन से सुशोभित उन सब राजकन्याओं को देखकर सर्वस्वरूप वायु देवता ने उनसे इस प्रकार कहा, सुंदरियों, मैं तुम सबको अपनी प्रेयसी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम सब मेरी भार्याएं बनोगी। अब मनुष्य भाव का त्याग करो और मुझे अंगीकार करके देवांगनाओं की भांति दीर्घ आयु प्राप्त कर लो। विशेषतः मानव शरीर में जवानी कभी स्थिर नहीं रहती, प्रतिक्षण क्षीण हो जाती है। मेरे साथ संबंध हो जाने पर तुम लोग अक्षय यौवन प्राप्त करके अमर हो जाओगी। अनायास ही महान कर्म करने वाले वायुदेव का यह कथन सुनकर वे 100 कन्याएं अवहेलना पूर्वक हंसकर बोली, सूर्यश्रेष्ठ, आप प्राण वायु के रूप में समस्त प्राणियों के भीतर विचरते हैं, अतः सबके मन की बातें जानते हैं। आपको यह मालूम होगा कि हमारे मन में आपके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। हम सब बहिनें आपके अनुपम प्रभाव को भी जानती हैं, तो भी हमारा आपके प्रति अनुराग नहीं है। ऐसी दशा में यह अनुचित प्रस्ताव करके आप हमारा अपमान किस लिए कर रहे हैं? देव शिरोमणि, हम सब की सब राजश्री कुशनाभ की कन्याएं हैं। देवता होने पर भी आपको साप देकर वायु पद से भ्रष्ट कर सकती हैं, किंतु ऐसा करना नहीं चाहती क्योंकि हम अपने तप को सुरक्षित रखती हैं। दुर्मते, वह समय कभी न आवे जबकि हम अपने सत्यवादी पिता की अवहेलना करके कामवश या अत्यंत अधर्म पूर्वक स्वयं ही वर ढूंढने लगेंगे। हम लोगों पर हमारे पिताजी का प्रभुत्व है। वे हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। पिताजी हमें जिसके हाथ में दे देंगे वही हमारा पति होगा। उनकी यह बात सुनकर वायुदेव अत्यंत कुपित हो उठे। उन ऐश्वर्यशाली प्रभु ने उनके भीतर प्रविष्ट हो सब अंगों को मोड़कर टेढ़ा कर दिया। शरीर मुड़ जाने के कारण वे कुबड़ी हो गई। उनकी आकृति मुट्ठी बंधे हुए एक हाथ के बराबर हो गई। वे भय से व्याकुल हो उठी। वायुदेव के द्वारा कुबड़ी की हुई उन कन्याओं ने राजभवन में प्रवेश किया। प्रवेश करके वे लज्जित और उद्विग्न हो गई। उनके नेत्रों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। अपनी परम सुंदरी प्यारी पुत्रियों को कुब्जाता के कारण अत्यंत दयनीय दशा में पड़ी देख राजा कुशनाभ घबरा गए और इस प्रकार बोले, पुत्रियों, यह क्या हुआ? बताओ, कौन प्राणी धर्म की अवहेलना करता है? किसने तुम्हें कुबड़ी बना दिया जिससे तुम तड़प रही हो किंतु कुछ बताती नहीं हो? यो कहकर राजा ने लंबी सांस खींची और उनका उत्तर सुनने के लिए वे सावधान होकर बैठ गए। बुद्धिमान महाराज कुशनाभ का यह वचन सुनकर उन 100 कन्याओं ने पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, राजन, सर्वत्र संचार करने वाले वायुदेव अशुभ मार्ग का अवलंबन करके हम पर बलात्कार करना चाहते थे।
धर्म पर उनकी दृष्टि नहीं थी। हमने उनसे कहा, देव आपका कल्याण हो, हमारे पिता विद्यमान है, हम स्वच्छंद नहीं हैं। आप पिताजी के पास जाकर हमारा वरण कीजिए, यदि वे हमें आपको सौंप देंगे तो हम आपकी हो जाएंगे। परंतु उनका मन तो पाप से बंधा हुआ था। उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हम सब बहनें ये ही धर्म संगत बातें कह रही थी तो तभी उन्होंने हमें गहरी चोट पहुंचाई। बिना अपराध के ही हमें पीड़ा दी। उनकी बात सुनकर परम धर्मात्मा महातेजस्वी राजा ने उन अपनी परम उत्तम 100 कन्याओं को इस प्रकार उत्तर दिया, पुत्रियों, क्षमाशील महापुरुष ही जिसे कर सकते हैं वही क्षमा तुमने भी की है। यह तुम लोगों के द्वारा महान कार्य संपन्न हुआ है। तुम सबने एक मत होकर जो मेरे कुल की मर्यादा पर ही दृष्टि रखी है, काम भाव को अपने मन में स्थान नहीं दिया है, यह भी तुमने बहुत बड़ा काम किया है। स्त्री हो या पुरुष, उसके लिए क्षमा ही आभूषण है। पुत्रियों, तुम सब लोगों में समान रूप से जैसी क्षमा या सहिष्णुता है, वह विशेषतः देवताओं के लिए भी दुष्कर ही है। पुत्रियों, क्षमा दान है, क्षमा सत्य है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा यश है और क्षमा धर्म है। क्षमा पर भी यह संपूर्ण जगत टिका हुआ है। ककुत्स कुलनंदन श्री राम देवतुल्य पराक्रमी राजा कुशनाभ ने कन्याओं से ऐसा कहकर उन्हें अंतःपुर में जाने की आज्ञा दे दी और मंत्रणा के तत्व को जानने वाले उन नरेश ने स्वयं मंत्रियों के साथ बैठकर कन्याओं के विवाह के विषय में विचार आरंभ किया। विचारणीय विषय यह था कि किस देश में किस समय और किस सुयोग्य वर के साथ उनका विवाह किया जाए। उन्हीं दिनों चूली नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी सदाचारी एवं उद्धरवेता नौष्टिक ब्रह्मचारी मुनि वेदोक्त तप का अनुष्ठान कर रहे थे अथवा ब्रह्मचिंतन रूप तपस्या में संलग्न थे। श्री राम तुम्हारा भला हो। उस समय एक गंधर्व कुमारी वहां रहकर उन तपस्वी मुनि की उपासना अनुग्रह की इच्छा से सेवा करती थी। उसका नाम था सोमदा। वह उर्मिला की पुत्री थी। वह प्रतिदिन मुनि को प्रणाम करके उनकी सेवा में लगी रहती थी तथा धर्म में स्थित रहकर समय समय पर सेवा के लिए उपस्थित होती थी। इससे उसके ऊपर वे गौरवशाली मुनि बहुत संतुष्ट हुए। रघुनंदन, शुभ समय आने पर चूली ने उस गंधर्व कन्या से कहा, सुबह तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। बोलो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूं? मुनि को संतुष्ट जानकर गंधर्व कन्या बहुत प्रसन्न हुई। वह बोलने की कला जानती थी। उसने वाणी के मर्मज्ञ मुनि से मधुर स्वर में इस प्रकार कहा, महर्षि, आप ब्राह्मी संपत्ति ब्रह्म तेज से संपन्न होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं। अतएव आप महान तपस्वी हैं। मैं आपसे ब्राह्म तप, ब्रह्म ज्ञान एवं वेदोक्त तप से युक्त धर्मात्मा पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। मुने, आपका भला हो। मेरे कोई पति नहीं है। मैं ना तो किसी की पत्नी हूँ और न आगे होऊंगी। आपकी सेवा में आई हूँ। आप अपने ब्रह्म बल तपशक्ति से मुझे पुत्र प्रदान करें। उस गंधर्व कन्या की सेवा से संतुष्ट हुए ब्रह्मर्षि चूली ने उसे परम उत्तम ब्रह्म तप से संपन्न पुत्र प्रदान किया। वह उनके मानसिक संकल्प से प्रकट हुआ मानस पुत्र था। उनका नाम ब्रह्मदत्त हुआ। कुशनाभ के यहाँ जब कन्याओं के विवाह का विचार चल रहा था, उस समय राजा ब्रह्मदत्त उत्तम लक्ष्मी से संपन्न हो काम्पिल्या नामक नगरी में उसी तरह निवास करते थे जैसे स्वर्ग की अमरावती पुरी में देवराज इंद्र। ककुत्स कुलभूषण श्री राम। तब परम धर्मात्मा राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त के साथ अपनी 100 कन्याओं को ब्याह देने का निश्चय किया।
महातेजस्वी भूपाल राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त को बुलाकर अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्हें अपनी 100 कन्याएं सौंप दी। रघुनंदन उस समय देवराज इंद्र के समान तेजस्वी पृथ्वीपति ब्रह्मदत्त ने क्रमशः उन सभी कन्याओं का पानी ग्रहण किया। विवाह काल में उन कन्याओं के हाथों का ब्रह्मदत्त के हाथ से स्पर्श होते ही वे सब की सब कन्याएं कुब्जतत्व दोष से रहित, निरोग एवं उत्तम शोभा से संपन्न प्रतीत होने लगी। वात रोग के रूप में आए हुए वायुदेव ने उन कन्याओं को छोड़ दिया। यह देख पृथ्वीपति राजा कुशनाभ बड़े प्रसन्न हुए और बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगे। भूपाल राजा ब्रह्मदत्त का विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर महाराज कुशनाभ ने उन्हें पत्नियों तथा पुरोहितों सहित आदर पूर्वक विदा किया। गंधर्वी सोमदान ने अपने पुत्र को तथा उसके योग्य विवाह संबंध को देखकर अपनी उन पुत्र वधुओं का यथोचित रूप से अभिनंदन किया। उसके एक एक करके उन सभी राजकन्याओं को हृदय से लगाया और महाराज कुशनाभ की सराहना करके वहां से प्रस्थान किया।